प्रभु जी, आज फिर मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि हर मुश्किल परेशानी में आप मेरे साथ खड़े रहते हैं और प्रभु आपका वचन हमें सही रास्ता दिखाता है। पवित्र आत्मा आप हमें कन्विक्ट करते हैं जब हम गलत रास्ते पे चलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, आज जब हम वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी अगुवाई करें, वचन के सही मतलब को समझने में और उसको अपने जीवनों में अपनाने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, आज हम दूसरा कोरिन्थियों उसका आखिरी अध्याय पढ़ेंगे और बैकग्राउंड आपको इसका पता है कि जो बात चल रही है, पौलुस के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों का जवाब दे रहा है और धीरे धीरे पौलुस डायरेक्ट जवाब दे रहा है। यहाँ पे एक आयत आज हम पढ़ेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये पूरी जो पत्री है ये पौलुस ने इसीलिए लिखी थी। तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और छोटा अध्याय है तो जल्दी हो जाएगा और इसके बाद फिर हम गैलेशियंस की जो पत्री है पौलुस की उसको शुरू करेंगे कल से। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसा मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। पौलुस ये कह रहा है कि पिछली बार मैं जब आया था तब जो लोग पाप में चल रहे थे उन्हें मैंने वार्निंग दी थी, अब की बार लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को। पौलुस क्या कर सकता है, उनको कलीसिया से दूर कर देगा, लेकिन फिर भी वो ये बोल रहा है कि मेरे आने से पहले तुम सही राह पे चलना शुरू कर दो। और वो आगे बताएगा कि ऐसा क्यों बोला है। तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। अब देखिए, ये बात बड़ी क्लियर है कि तुम इस बात का प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। ये जो पूरी पत्री है ना, उसकी थीम यहाँ पे, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे निकल के आ गया। इंग्लिश में लिखा है, सिंस यू सीक अ प्रूफ ऑफ क्राइस्ट स्पीकिंग इन मी। और यही बात का उत्तर दे रहा है पौलुस कि तुम मेरे को समझते हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच में जो परमेश्वर बोलते हैं वही बात मैं बोल रहा हूँ। परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो। पौलुस कोरिन्थियों को बोल रहा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। तो पौलुस कह रहा है कि हम चाहते हैं कि तुम अच्छे बनो, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। तो पौलुस कह रहे हैं, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ जिससे कि मैं जब आऊँ तो मुझे कड़ाई ना दिखानी पड़े, कठोरता ना दिखानी पड़े, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए तुम सही राह पे आ जाओ। फाइनल ग्रीटिंग्स आखिर में पौलुस बोलता है, अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धैर्य रखो,
सबसे पहली बात, आनंदित रहो। किस बात में आनंदित, क्यों आनंदित रहें? कई बार बुरा होता है, क्यों आनंदित रहें? इस बात में कि हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु ने हमको चुनकर अपना बच्चा बनाया है, अपना बेटा या अपनी संतान बनने का अधिकार दिया है। सिद्ध बनते जाओ, जैसे प्रभु यीशु मसीह थे उनके स्वरूप में ढलते जाना हर विश्वासी का अब उद्देश्य है। प्रभु को जानने के बाद धैर्य रखो, और ये जो सिद्धता में हम बढ़ेंगे ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे। एक ही मन रखो, जब कलीसिया में हैं या और विश्वासी हैं उनके बीच में फूट नहीं होनी चाहिए। एक मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ये सारी शिक्षाएं हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। ये वहाँ का ट्रेडिशन था यहूदियों का, जब वो मिलते थे तो एक होली किस एक दूसरे को ग्रीट करते थे उससे। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। देखिए, इसको बेनेडिक्शन कहते हैं, और आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब चर्च की सर्विस या कोई मीटिंग खत्म होती है तो पास्टर जी यही बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति या सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। तो वो इसी पैसेज से निकला है, क्योंकि पौलुस ने भी इसी तरह से एंड किया था, तो उसी तरह से कलीसिया में आजकल एंड होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने दूसरा कोरिन्थियों भी खत्म कर दिया, और सिंपल है, क्लियर है। पौलुस ने जो बातें कही घुमा फिरा के नहीं कही, सीधी सीधी बातें हैं, कोई भी सुन के समझ सकता है। बात यह है कि हमें इन बातों को याद रखना है, अपने अंदर डिसर्नमेंट लानी है कि कौन सच में परमेश्वर का दास है और कौन नहीं। कोई व्यक्ति अगर हमारे ऊपर अननेसेसरी बर्डन डाल रहा है या कोई ऐसी बात बोल रहा है जो कि पहले कभी नहीं सुनी, तो चांसेस हैं कि वो गलत ही बोल रहा होगा। ठीक है ना, वचन से बोलना और वचन को ही बताना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कोई नई बात या मुझे स्वर्गदूत ने बोला या मुझे सपना मिला। न्यू रेवलेशन अब कोई नहीं है, नया प्रकाशन किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन अपने आप में पूरा है। अगर नया प्रकाशन मिलेगा तो फिर वचन की क्या ज़रूरत है ना। तो इन्हीं बातों को याद हम रख सकते हैं दूसरा कोरिन्थियों में, और पौलुस भी उनको यही कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें बताया वो सही मैसेज था, मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया। सिर्फ इसलिए कि मैं दिखने में बहुत वैसा नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी तुम्हें, या मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, या और कोई बात लेटर में लेके नहीं आया रिकमेंडेशन का कहीं से, तो तुम मुझे कम जानते हो, ऐसा नहीं है। जो बातें मैं कहता हूँ उन पे ध्यान दो, मेरे व्यक्तित्व पे ध्यान नहीं दो। ठीक है, तो हमें भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। फलों से हम व्यक्ति को जानते हैं, ना कि उसके बाहरी पहनावे से या चलने के ढंग से या और किसी बात से। तो इन सब बातों को याद रखते हुए आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम एक और किताब हम पूरी कर पाए, और जब हम गैलेशियंस शुरू करते हैं तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उससे भी हमसे बात करें, और उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका जो मैसेज है उसको सही तरीके से समझने में और अपनाने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।